Welcome, guys. Today we have Aditya Vyas with us. So Aditya has qualified UGC NET in Code 55 HRM not only once but 4 times. Also, he had also qualified GRF in Code 55 HRM. उसके अलावा right now with his understanding of HR. Now Aditya has also cracked HR officer exam of Mini Ratna PSU and he's working there as HR officer. So Aditya, congratulations for doing so well in life. So just tell us about yourself. Sir, my name is Aditya Vash. I basically belongs to Kanpur, and I have done BTech in computer science from Kanpur Institute of Technology, Kanpur. And after that, I have done MBA in marketing and HR. And after that, I have worked as HR executive in Maruti Suzuki. Then also worked as assistant professor in one of the reputed management college of Kanpur. That name is the College of Management Studies. So after that, I have experience of 2 years in bank as a specialist officer, Union Bank of India. And now I am working in MOIL, Manganese Ore India Limited, since last month in 2022 as a welfare officer, personal officer. Okay. So 4 years experience. ओके सो आप जो एचआर ऑफिसर अभी काम कर रहे हैं, सो हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड? ये सिलेक्शन आपने यूजीसी के थ्रू हुआ है, अलग एग्जाम हुआ? हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड इन दिस? सर इसका जून 2022 में नोटिफिकेशन आया था, डायरेक्ट वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने रिटर्न दिया था और देन इंटरव्यू हुआ था, देन सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन. ओके, वेरी नाइस. सेल्फ रिटर्न हुआ था. सो इसका जो सिलेबस था, सो डिड यू फील एनी डिफरेंस इन यूजीसी नेट और पीएसयू में एचआर निकालने का? कुछ दोनों में आपको डिफरेंस फील हुआ? कैसा डिफिकल्टी लेवल? या इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसका एग्जाम आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था, जिसके एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे. ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये था. देन इसमें लेबर लॉस बहुत पूछे गए थे, मतलब लाइक 55 क्वेश्चन एचआर के थे, तो उसमें 30 to 35 क्वेश्चन लेबर लॉ के थे एंड 20 to 25 क्वेश्चन ओबी एचआर और आईआर के थे, और रिमेनिंग एफटी के, एप्टीट्यूड. ठीक है, देखिए आपने लेबर लॉ का आपने जिक्र किया, तो जनरली स्टूडेंट्स को लेबर लॉ याद करने में काफी डिफिकल्टी होती है. एक बिकॉज काफी थ्योरेटिकल है, दूसरा उसमें काफी सारा फैक्चुअल डेटा होता है, लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होती है. तो उसके लिए आपने क्या अप्रोच अपनाया था कि लेबर लॉज का सारे प्रोविजन अच्छे से आप याद कर पाओ? सर सबसे पहले मैं क्या करता था कि जैसे वो एक बेयर की बुक आती है टैक्समैन की, मैं उसकी बुक से पढ़ता था. देन ह्यूमन पैराडाइज का मैंने मतलब पेड कोर्स लिया था, तो उसके थ्रू लाइक आपका जो ऑनलाइन एक्सेस होता है उसमें सारे एक्ट के मतलब यूजीसी नेट का सिलेबस तो सबसे मैच करता है. अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस कर लिया तो आप सारे पीएसयू के एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं. तो मैंने जो यूजीसी नेट का सिलेबस वो आपका ऑनलाइन एक्सेस था, उससे सारी स्पीड टेस्ट देता है, जैसे ईएसआई एक्ट है या पीएफ एक्ट है, तो उसमें बहुत अच्छा से चीजें अच्छे से क्रिस्प ब्रीफ वे में दी हुई हैं. तो उससे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो वो चीज आपके मतलब आपको अच्छे से आ जाती है. और फॉर सेक्शंस मैंने बेयर एक्ट पढ़ा था अच्छे से, क्योंकि सेक्शन भी आजकल काफी एग्जाम में पूछने लगे, लाइक सीआईएल का एग्जाम हम लोग देख सकते हैं, चैप्टर सेक्शन, तो उसके लिए मैंने लेकिन हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि सेक्शन नंबर पार्ट से तो याद करना उससे भी डिफिकल्ट है. देन तो उसके लिए क्या आप बच्चों को सलाह देंगे ताकि वो याद कर पाए इसको? सब चार्ट बना के और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करके, और लाइक रियल लाइफ, लाइक जैसे आप फैक्ट्रीज एक्ट ले लीजिए. फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ जो है चैप्टर 3 में आता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा 3-4 बार आप उसको रिवाइज करेंगे दिन भर में. एक बार सुबह रिवाइज कर लिए दिन में. जैसे आपने पढ़ा कि सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस आता है, तो मैंने ऐसे याद किया था CDVD, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम्स, एंड ऐसे ही मतलब उसके बाद 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस, 16 ऐसे करके पूरा याद कर लिया था. मतलब सारे सेक्शंस नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पीएसयूज में पूछते हैं. अब जैसे सर सेक्शन 41G पूछते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सब मोस्टली ये सब पीएसयूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. हम लोग को सारे सेक्शंस को नहीं फोकस करना, जो मेन कोर्स सेक्शंस हैं उनके नोट्स बना के उनको दिन भर में एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा सर. तो अगर आप जैसे अभी तो आप मिनी रत्ना पीएसयू में आप चले गए हो, ठीक है, तो यूजीसी का आपने कब सोचा और ये प्लान, मतलब यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन एकेडमिक्स, या कैसे शुरू हुआ ये? सर मैंने 2018 का एमबीए पास आउट हूँ और मैंने फर्स्ट दिया था जुलाई 2018 में. एमबीए आपने कहाँ से किया आपने?
सर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में एक है, ठीक है, वहीं ठीक है, से, वेरी नाइस, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है वहां से। ठीक है, ओके, फिर हाँ। फिर सर मैंने जुलाई 2018 में फर्स्ट टाइम ऐसे ही मतलब अपना स्किल्स चेक करने के लिए नेट देने का सोचा। उस टाइम इतना कोई प्रिपरेशन नहीं था, फर्स्ट टाइम रॉ दिया था मैंने। हम्म, तो मेरा पेपर वन में अच्छा मार्क्स था, बिकॉज मैं एसएससी और बैंक का भी एस्पायरेंट हूँ। हाँ, तो मेरा पेपर वन अच्छा हो गया था। पेपर टू में मुझे उतना समझ में नहीं आया था, बिकॉज एमबीए टाइम में मैंने उतना कोर में स्टडी करी नहीं थी, ओबी और एचआरएम एमबीए में उतना नहीं पढ़ा था मैंने। फिर सर मेरा जो पहली बार क्लियर हुआ जून 2019 में नेट क्लियर हुआ। तो उसके लिए मैंने सर यही एसओ थापा की बुक पढ़ी थी। उस टाइम ह्यूमन पैटर्न से नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था। बाद में पता चला कि ह्यूमन पैटर्न भी मतलब नोट्स है मार्केट में, तो बुक से ही पढ़ता था, नेट से पढ़ता था। ओबी की रॉबिन से पढ़ा था, एचआरएम मैंने डेस्लर से पढ़ा था, और लॉ के लिए पीआरएन सिन्हा बेसिक पढ़ के गया था, नेट क्लियर हो गया था। तो उस टाइम आपका आइडिया था कि टीचिंग में आपको करियर बनाना है, या आप एचआर ऑफिसर की तरफ ही थे शुरू से ही आपका इंटरेस्ट? सर एक्चुअली उस टाइम मुझे ये था कि मेरी एक जॉब लग जाए, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब का था। तो सबसे पहले सर मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, तो मेरा एसएससी में क्लियर हो गया था एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है, वो क्लियर हुआ। तो बट वो मैंने ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू लोकेशन। उसके बाद मैंने बैंक में काम किया, मतलब चेन्नई में लोकेशन थी। और सर मेरा एचआर बनने का एक ये भी था कि मुझे एचआर में जो मैंने पढ़ा था इंटरेस्ट था काफी चीजों में। जैसे मतलब मैंने एक्ट पढ़े हैं, या ओबी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है इंडस्ट्री में। एचआर मैट्रिसेस पढ़ी है हमने, और कॉम्पिटेंसी मैपिंग पढ़ी है। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो अंदर से आता था कि कुछ ऐसा बन के दिखाएं कि मतलब लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो एज ए एचआर मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं वर्कर्स के लिए काफी कुछ कर पाता हूँ, उनकी परेशानियां सुनता हूँ, वो सब चीजें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, हमसे काफी ना बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें एचआर ऑफिसर बनना है पीएसयू में, बस इतना वो सोच के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे अप्रोच करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या वो कर सकते हैं अगर उनका टारगेट है कि पीएसयू में एचआर ऑफिसर बनना है? हाँ सर, सबसे पहले तो आजकल पीएसयू में मैं उनको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव पीएसयू में एचआर ऑफिसर बन के ये नहीं सोचना चाहिए कि आप वहाँ एचआर ऑफिसर बन गए तो आपका रोल वहीं खत्म हो गया। एचआर ऑफिसर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, मतलब वहाँ मैं भी आपको रोल्स ही बताऊंगा। मैं पहले बताता हूँ कि आपको वहाँ प्रिपरेशन कैसे करनी है वहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखते होंगे आजकल दो पार्ट होते हैं, कोर होता है, एक नॉन कोर होता है। तो लोग नॉन कोर के चक्कर, मतलब लोग सारी कोर पार्ट को इतना पढ़ लेते हैं कि नॉन कोर को नहीं पढ़ते हैं, उसकी वजह से उनका स्कोर कम हो जाता है। तो आपको नॉन कोर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब पे बराबर फोकस करना है, अदरवाइज मींस आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो पाएगा। तो आपको डेली एचआर पढ़ना है, डेली एचआर के भी टारगेट सेट करने के लिए आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो मैथ के भी मान लीजिए आपको पढ़ना रेशियो प्रोपोर्शन, या एज का टॉपिक आज खत्म करना है। और रीजनिंग में भी आपको जैसे मान लीजिए पजल खत्म, ये फ्लोर बेस पजल आपको लगाना है एक दो। तो डेली आपका टारगेट सेट होना चाहिए। मैंने आईबीपीएस एसओ एचआर का भी एग्जाम दिया है, तो और मतलब मैंने मेरा फाइनल में इसलिए नहीं, इस बार मैंने दिया था आईबीपीएस एचआर का लास्ट ईयर, तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया था इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मेंस में कम रह गया था उस टाइम। तो आपको ये पूरा तय करना है कि आपको एचआर के एमसीक्यूज लगाने हैं हर जगह से, जितना एमसीक्यू मिल सके। जैसे ह्यूमन पैराटस में है, आपको एक एमसीक्यू का मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, चारों एमसीक्यू के बारे में, मतलब उसके अबाउट भी लिखा होगा। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन को बता दिया, चारों एमसीक्यू के बारे में बताते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। और एक एचआर ऑफिसर का कंपनी में ये रोल है कि बहुत सारे रोल्स होते हैं हम लोग को, जैसे कंपनी का गेस्ट हाउस में कौन आ रहा है, कौन रुक रहा है, ये सब देखना होता है। और बहुत सारे अरेंजमेंट देखने होते हैं, लाइक पीआरसीसी पब्लिक रिलेशन का भी देखना होता है, कंपनी का ब्रांडिंग वगैरह। और वर्कर्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं, आईडीज मतलब ग्रीवांस होती हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती हैं, तो एचआर के बिजी रहता है, मतलब एचआर का ये रोल बहुत सारे। Very nice. Okay. बहुत interesting है. So Aditya, that's all from my side. Anything else which you want to share with the students about preparation, या कुछ भी जो आपको लगे उचित? हाँ, मैं देखिए सबसे आखिरी में यह कहना चाहूंगा कि किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कम से कम आज तक 13 या 14 पीएसयूज के एग्जाम निकाले हैं। और मतलब मेरा इंटरव्यू के बाद फाइनल नहीं होता था। मैंने मतलब बहुत सारे सेल हो गया, भेल हो गया, नेवी वाली लिग्नाइट हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए। बट जब मेरा नहीं होता था, मैं और देखता था कहाँ कमी रह गई, और उसके बाद प्रिपरेशन करता था। बट मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू पार्ट वीक है, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प ली जो ऑलरेडी पीएसयू से वर्क कर रहे हैं, और उनसे
जो क्वेश्चन पूछे, जो फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक स्ट्राइक लॉकआउट या स्ट्राइक लॉकआउट हो गया, या आपका अगर कोई वर्कर स्ट्राइक कर दे वेज से रिलेटेड तो उसका सिचुएशन बेस में क्या आंसर हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट नहीं रिमाइंड आते हैं, तो मैंने दोस्तों से पूछे उसका कैसे रिप्लाई करना है, तो मेरा फाइनली हो गया। अभी मैंने रिसेंटली एनटीपीसी, मोएल और एनबीसीसी और डीएफसीसीआईएल के इंटरव्यूज दिए हैं, तो फाइनली मेरा अभी इसमें हुआ है और डीएफसीसीआईएल में वेटिंग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आदित्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और हमारी आपको शुभकामनाएं कि आगे भी आप अपना जीवन में अच्छा करो। आपने कहा पहले भी काफी संघर्ष किया है, जो आपने अच्छा पीएसयू निकाला है, एंड बस यही कहेंगे सर, नेवर गिव अप सर, मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए किसी को भी, लगे रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो होगा सर। इतनी वैकेंसीज आ रही है इस टाइम, भेल है, एएलसी है, एलईओ है, सेल है, पावर ग्रिड आई है, और ओएनजीसी आई है अभी रिसेंटली में। आई थिंक 7-8 पीएसयू आ रखी है, तो आराम से प्रिपरेशन करिए, कहीं ना कहीं तो होगा, मेहनत करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके आदित्य, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।